हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं आप लोगों के सामने सोशियोलॉजी के एक पेपर क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को लेकर के आया हूँ। ये पेपर यूजी सेमेस्टर 2 ऑनर्स के बच्चों के लिए सीसी 4th पेपर में है और दूसरा सेमेस्टर 3rd के डीएससी 1C पेपर में ये पेपर है। यानी ये पेपर सेमेस्टर 2 यूजी सेमेस्टर 2 के ऑनर्स के बच्चे भी सीसी 4th में पढ़ेंगे और सेमेस्टर 3rd के डीएससी के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो पहला वीडियो आपने पहला पार्ट देखा, उसमें हमने विषय प्रवेश किया। इसमें विषय प्रवेश कराते हुए आज मैं अगस्त के अंत तक थोड़ा बहुत पहुंचना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बतलाना चाहेंगे, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा, कि समाजशास्त्र का विकास। तो समाजशास्त्र के विकास की यदि प्रारंभिक अवस्था के बारे में सोचे तो इसकी शुरुआत तो यूरोप में हुई थी, परंतु यदि गौर से और गहन अध्ययन करें, और भारतीय चिंतकों की मान्यता भी है कि सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें जो है वो हमारे भारतीय समाज में बहुत पहले से मौजूद है। यहाँ आप वेद में, उपनिषद में, पुराण में, महाकाव्य में, स्मृतियाँ में आदि में देखेंगे ये सारी जानकारी मिलती है। जैसे आप वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करें तो वहाँ भी परिवार की बात आती है। तो इस प्रकार से नातेदारी की बात आती है, विवाह की बात आती है। ये सब टॉपिक तो बहुत पहले से हमारे समाज में मौजूद रही है, जो कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी इस पर विचार किया है। जो वैदिक ग्रंथ है उसमें भी इनकी चर्चा मिलती है। परंतु आधुनिक काल में या वर्तमान में यदि देखें कि इसकी शुरुआत यदि एक विषय के रूप में देखते हैं तो यूरोप में ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये डेवलप कैसे करते गया सोशियोलॉजी, थोड़ा उस पर हम एक संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। तब मैं थिंकर्स पढ़ाऊँगा कि इसकी यदि प्रथम अवस्था देखें तो इसमें बहुत सारे यूनानी विचारक को देखेंगे जिसमें इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सख्त अभाव था। ठीक है, इसमें आप देखें प्लेटो ने एक पुस्तक लिखा था, रिपब्लिक। 427 से लेकर के 347 ईसा पूर्व के बीच की बात है कि प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक रिपब्लिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वस्तु की पुस्तक है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, और 384 से 322 ईसा पूर्व के बीच का इनका काल है। लुक्रेशियस 96 से 96 से 55 ईस्वी पूर्व तक, ईसा पूर्व तक है, 96 to 55 ईसा पूर्व तक इनका काल रहा। उसी तरह सिसरो का काल देखें, 106 से लेकर के 43 ईसा पूर्व के बीच का काल था। मार्कस ऑरेलियस थे जिसका 121 से 108 एडी के बीच का बात है। सेंट अगस्टाइन थे 354 से लेकर के 430 एडी के बीच में। मनु की मनुस्मृति देखेंगे, और कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र। इस सब को पढ़ने से आपको समाजशास्त्र की प्रारंभिक अवस्था आपको दृष्टिगोचर होगा। हालांकि इन चिंतकों के कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है, दार्शनिक विचारधारा ज़्यादा बोलबाला था। द्वितीय अवस्था की बात करें, समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था की बात करें तो ये काल है 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक। इस काल में देखेंगे काफ़ी लंबे समय तक सामाजिक समस्याओं को समझने में धर्म और दर्शन का सहारा लिया जाता था। यानी इस काल तक में भी धर्म और दर्शन ही चला, परंतु धीरे धीरे क्या होता, तर्क का महत्व बढ़ता चला गया था। इस समय थॉमस एक्विनस जो 1227 से 1274 ईस्वी के बीच की बात है, और दांते 1265 से 1321 ईस्वी के बीच, इनका महत्वपूर्ण योगदान है सामाजिक जीवन के बारे में जानने का। तृतीय अवस्था देखते हैं जो 15वीं शताब्दी से माना गया है। इस अवस्था में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन
वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। जो सामाजिक अध्ययन होना शुरू हुआ था उसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होना शुरू हो गया था। इस समय देखेंगे हॉब्स, लॉक एवं रूसो का एक सिद्धांत है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, वो प्रतिपादित हुआ था इसी काल में और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में ये सामने आया है। साथ ही सर थॉमस मूर की पुस्तक यूटोपिया में सामाजिक समस्या को तो बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। सर थॉमस की पुस्तक ये पूछा भी जाता है आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो यूटोपिया किसने लिखा, तो सर थॉमस मूर की पुस्तक है यूटोपिया। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें मानव समाज पर भौगोलिक प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। साथ ही विको की पुस्तक है द न्यू साइंस। माल्थस इस समय जनसंख्या सिद्धांत और जनातिक के पर ज़्यादा प्रकाश डाले हैं। साथ ही इस समय एडम स्मिथ और जेम्स हैरिंगटन, इन दोनों ने अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा चर्चा किया है, एडम स्मिथ और जेम्स हैरिंगटन ने। और कंडोसेट थे, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब आते हैं समाजशास्त्र के विकास की चतुर्थ अवस्था, फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इस अवस्था में देखेंगे कि इसका प्रारंभ ही होता है अगस्त क्रांति के काल से। अगस्त क्रांति 1798 से 1857 इसके काल रहा, इस काल में होता है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। और समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विकास की वास्तविक अवस्था इसी चतुर्थ अवस्था को माना जाता है। 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र का नामकरण किया गया अगस्त क्रांति में, जिसके कारण इसको फादर ऑफ सोसालजी भी कहा जाता है। हालांकि इन्होंने इससे पहले समाजशास्त्र नाम देने से पहले इस सब्जेक्ट का नाम सोशल फिजिक्स रखा था, परंतु उसी समय बेल्जियम के एक विद्वान थे क्यूटिलेट, वो भी इस नाम से पुस्तक प्रकाशित किए थे, जिसके कारण अगस्त क्रांति ने इस सब्जेक्ट का नाम चेंज करके सोसालजी रख दिया। हालांकि कुछ विद्वानों ने इस पुस्तक का नाम भी समाजशास्त्र नामकरण को भी चेंज करने का सुझाव दिया था, जो कि हम आगे भी चर्चा करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसका नामकरण इथोलॉजी रखने के लिए बोला, परंतु ये अमान्य घोषित कर दिया गया। बाद में देखते हैं क्या कि कांट ने सबसे पहले सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट किया और समाजशास्त्रीय प्रणाली का विकास भी उन्होंने किया। स्पष्ट किया कि प्राकृतिक घटनाओं के समान सामाजिक घटनाओं का भी वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रत्यक्ष विधि की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है, ऐसा अगस्त क्रांति ने कहा। जिस प्रकार से नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है और जिन वैज्ञानिक पद्धतियों को अडॉप्ट किया जाता है, उसी आधार पर समाज विज्ञान का भी या समाजशास्त्र का भी अध्ययन किया जा सकता है। 1843 में जॉन स्टुअर्ट मिल और हार्वर्ट स्पेंसर ने इंग्लैंड को समाजशास्त्र से अवगत करवाया, यानी कि अब जहाँ से वो फ्रांस में इस तरह की शुरुआत हुई, नामकरण रखा और ठीक 1838 में और 5 वर्षों के बाद ही चला गया कहाँ, इंग्लैंड में इसको प्रचार प्रसार करने में दोनों के मेजर कंट्रीब्यूशन है, जॉन स्टुअर्ट मिल के और हार्वर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक सिंथेटिक फिलॉसफी के एक भाग प्रिंसिपल्स ऑफ सोसालजी ने कांट के विचारों को मूर्त रूप दिया है और उन्होंने साबेली सिद्धांत थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी दिया है। ठीक, इसके बाद फ्रांसीसी विद्वान थे इमाल डुर्खाइम, 1858 से 1917 इनका समयावधि है, ने समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र एवं वैश्विक विज्ञान बनाकर इन्होंने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान भी कहा है। यानी कि समाजशास्त्र को एक वैश्विक रूप देने वाला, विषय के रूप में देने वाला जो समाजशास्त्री हैं वो फ्रांस के रहने वाले इमाल डुर्खाइम हैं और इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा है। साथ जर्मन समाजशास्त्री थे मैक्स वेबर, समाजशास्त्र को एक विज्ञान का रूप देने का इन्होंने भी प्रयास किया। इटली के समाजशास्त्री विल्फ्रेड पेटो थे, समाजशास्त्र के व्यवस्थित विज्ञान के रूप में विकास किया। बाद में देखते हैं कि 1876 ईस्वी में सबसे पहले अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का पठन पाठन प्रारंभ हुआ। इस तरह से आपने ये देखा कि समाजशास्त्र का विकास कैसे प्रारंभ। अब हम आते हैं
आपके सिलेबस पर, जो आपका सिलेबस है अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट जिसके बारे में बतलाया कि इसका पूरा नाम था इसिडोर मैरी अगस्ट फ्रांसिस जेवियर कॉम्टे। इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1798 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1857 ईस्वी में। फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था और इनके पिता कैथोलिक धर्म के मानने वाले थे। स्कूल में जिसमें ये पढ़ रहे थे उसमें स्कूल के एक आयोजन में नेपोलियन को आमंत्रित किया गया था। नेपोलियन के आमंत्रण करने पर ये बहुत ज़्यादा नाराज थे और इन्होंने खुल के बोला भी कि इस युग का बौद्धिक नासमझ को यहाँ आमंत्रित किया गया। आप समझ सकते हैं, ये स्कूल अवस्था में ही नेपोलियन का विरोध कर दिया था। इसके बाद एक चीज़ देखते हैं कि इनका जो आगे का अध्ययन हुआ लेसी जॉफरी में और मॉन्टपेलियर विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद इन्होंने इकोले पॉलिटेक्निक में दाखिला भी लिया। इनका रुचि गणित में, इतिहास में और पत्रकारिता में था। 1824 ईस्वी में देखते हैं कि इनकी शादी हुई कैरोलिन मैसिन से और 1826 में इन्होंने पॉजिटिविज्म का व्याख्यान दिया था, परंतु कुछ दिन के बाद ही 1827 में ये तांत्रिक विकार होने के कारण मानसिक रोग से ग्रसित हो गए थे। फिर जल्द ही इन्होंने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया, स्वस्थ हुए और 1829 में फिर से इन्होंने अध्यापन का कार्य करना प्रारंभ किया। अगस्ट कॉम्ट हेनरी सेंट साइमन से ज़्यादा प्रभावित थे। साथ ही 19वीं शताब्दी के जो प्रमुख विचारक थे जैसे कार्ल मार्क्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन एलियट के विचारों को भी से भी ये प्रभावित हुए थे। मैंने कहा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही सुझाव दिया था कि सोशियोलॉजी की जगह पर इथोलॉजी शब्द प्रयोग करने का, परंतु ये नहीं माना गया। अगस्ट कॉम्ट ने बहुत सारे पुस्तक भी लिखे हैं, इसका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। अगस्ट कॉम्ट ने सेंट साइमन दोनों मिलके ही एक किताब लिखे थे, प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। 1822 ईस्वी में क्या लिखे थे? प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इसी पुस्तक में उन्होंने सोशल फिजिक्स के बारे में बतलाया था, ठीक है। लेकिन बाद में देखते हैं उसको चेंज किया गया। 1830 में उन्होंने पॉजिटिव पॉलिटिक्स नामक बुक लिखा। 1838 में समाजशास्त्र विषय का नामकरण किया, सोशोलॉजी शब्द रखा। 1830 से 1842 ईस्वी में उन्होंने द पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक लिखा। 1848 में ए जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म लिखा। साथ ही इनका मेजर जो कंट्रीब्यूशन है समाजशास्त्र के क्षेत्र में, इन्होंने जो योगदान दिया है, जैसे प्रत्यक्षवाद के बारे में, प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत इनका है। मानव विकास के तीन अवस्था, लॉ ऑफ 3 स्टेज भी इन्होंने दिया है। हायरार्की ऑफ द साइंस, विज्ञानों का सोपान भी इन्होंने दिया। और सामाजिक स्थितिकी एवं गतिशील सोशल स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के बारे में भी इन्होंने चर्चा किया है। आप देखेंगे कि अगस्ट कॉम्ट ने जो सोशियोलॉजी के जो परिभाषा दिया है, उसमें ये कहते हैं कि सामाजिक भौतिकी यानी समाजशास्त्र से मेरा तात्पर्य उस विज्ञान से है जो सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन ठीक उसी तरह से करता है जिस तरह से प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र में किया जाता है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यह विज्ञान सामाजिक प्रघटनाओं का सैद्धांतिक अमूर्तीकरण करता है, ऐसा भी कहना है अगस्ट कॉम्ट ने। अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, एक सामाजिक स्थितिकी सोशल स्टैटिक और दूसरा सामाजिक गतिशीलता सोशल डायनामिक्स। सामाजिक स्थितिकी यानी अस्थिरता के अंतर्गत कॉम्ट ने उन वृहद संस्थाओं और संस्थात्मक जटिलताओं को रखा जो सामाजिक विश्लेषण को वृहद रूप से स्पष्ट करता है, जैसे परिवार, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इन सबों को रखा था।
जबकि सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत इन्होंने विकास और परिवर्तन पर ज़्यादा बल दिया था। आप गौर करेंगे, एक पुस्तक लिखे थे एलेक्स इंकल्स व्हाट इज सोसाइटी, उसमें वो समाजशास्त्र के अध्ययन के 3 मार्ग बतलाए हैं। एक ऐतिहासिक मार्ग, हिस्टोरिकल पाथ, दूसरा अनुभविक मार्ग, एम्पिरिकल पाथ, और तीसरा विश्लेषणात्मक मार्ग यानी एनालिटिकल पाथ बतलाए। इसमें इनको ऐतिहासिक मार्ग जो है, हिस्टोरिकल पाथ जो है, उसके अंतर्गत ये सारे विद्वान आते हैं। अगस्ट कॉम्टे, इमाइल डर्कहाइम, स्पेंसर, मैक्स वेबर, ये सब के सब हिस्टोरिकल पाथ के अंतर्गत आते हैं। आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगस्त कॉम्टे पर विस्तार से चर्चा करूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।